नमस्कार, सनातन फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान पूर्वजों को याद कर अनुष्ठान, तर्पण और दान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में पितृ धरती पर आते हैं। शास्त्रों के अनुसार पितरों का स्थान प्रकृति से जुड़ी कई चीजों में बताया गया है। पितृपक्ष में मनुष्य से लेकर पक्षी तक कई रूपों में पितृ आपके द्वार पर आ सकते हैं और कहते हैं कि इन्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, वरना पूर्वज नाराज हो जाते हैं और कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पर जरूरी है ये जानना कि पितृपक्ष में क्या करें, क्या ना करें, कैसे अपने पितरों को खुश करें। आज इसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य हिमांशु उपमन्यु जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे। राधे राधे। मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः मार्द्भिर्नः सन्तोषधीः मधुनक्तामुतोषसो मधुमत पार्थिव गुंरजः। जी, पितृपक्ष को बहुत खास और अहम माना गया है। आचार्य जी, तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या करें और क्या ना करें। देखिए, पितृपक्ष का समय आ चुका है। सभी लोग तर्पण करते हैं और पूर्णिमासी के दिन से तर्पण का आरंभ कर देते हैं। कुछ लोग श्राद्ध करते हैं। कुछ लोगों में बड़ी कंफ्यूजन है कि पितृपक्ष 10 से है या 11 से। तो मैं आपको बता दूं, पितृपक्ष तो 11 से है, लेकिन 10 तारीख को उन लोगों का श्राद्ध हुआ है या होना है जिनकी जो तिथि है वो पूर्णिमा है, उन्हें 10 तारीख को करना है। अन्यथा श्राद्ध पक्ष का आरंभ 11 तारीख से हो रहा है और ये चलेगा नवरात्र आरंभ होने के एक दिन पहले 25 तारीख तक। ये श्राद्ध का समय होगा। और कुछ लोगों को ये भी कंफ्यूजन होती है कि मतलब जो है प्रतिपदा को भी नवरात्र के श्राद्ध किया जाता है, तो वो किस निमित्त है। तो मैं उसके लिए भी एक आप लोगों को क्लियर कर दूं कि प्रतिपदा के दिन उन लोगों का श्राद्ध होता है जिनके पुत्र नहीं होते हैं, उनकी बेटी का पुत्र उनके लिए श्राद्ध करता है। जिन लोगों के लिए, जैसे मान लीजिए कोई अपने नाना जी के निमित्त श्राद्ध करना चाहता है और उसे तिथि का ज्ञान नहीं है, मामा जी के लिए श्राद्ध करना चाहता है, उसे तिथि का ज्ञान नहीं है, तो वह व्यक्ति प्रतिपदा के दिन, नवरात्र की जो प्रतिपदा होती है उस दिन श्राद्ध कर सकता है, जिससे उसके पितर जो है संतुष्ट हो सकते हैं। उसके जो माता पक्ष के पितर हैं, माता महा इत्यादि, वह उससे संतुष्ट हो जाते हैं। अब मसला यह है कि किस तरीके से करें, क्योंकि पितृपक्ष का समय है। जल देना तो सभी लोग चाहते हैं। कुछ लोग हाथ में जल लेते हैं और जाकर के जल देकर चले आते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है, इतना साधारण सा नहीं है कि आप जाकर के जल देकर के चले आएं और सबको संतुष्टि हो जाए। एक तो पहले आपको अपने विचारों को शुद्ध कर लेना आवश्यक है। अगर आपके विचार नहीं शुद्ध हैं तो आपके पितर आपसे कतई तृप्त नहीं होंगे। आप ये एकदम निश्चित कर लीजिए अपने जीवन में, क्योंकि आपके पितर आपसे तभी संतुष्ट हो सकते हैं जब आप मनसा वाचा कर्मणा इन तीनों से ही शुद्ध होंगे। अगर आप इन तीनों से शुद्ध नहीं है तो फिर भूल जाइए कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया, कितने लोगों को अन्नदान दे दिया, कहाँ जाकर के आप धन संपदा लुटा है, से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जी। पहली आवश्यकता है आपका शुद्ध होना। आप शुद्ध हो, उसके पश्चात तर्पण करने का क्रम यह होता है कि सर्वप्रथम पूर्व की ओर मुख करके देवताओं के निमित्त, फिर उसके पश्चात उत्तर की ओर मुख करके ऋषियों को तर्पण, और फिर उसके पश्चात दक्षिणाभिमुख होकर के पितरों को तर्पण करना चाहिए। और पितरों के तर्पण में आपके परबाबा, बाबा और फिर पिताजी, इसी प्रकार से परदादी, दादी और माताजी, ये क्रम होता है उनको तर्पण करने का, उनको जल देने का। और इसके पश्चात आपको अपने ननिहाल पक्ष का भी तर्पण आवश्यक होता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, सपिंडी होते हैं आप जब तक आपके मामा के बेटे से जो बच्चे होते हैं उन तक आपको सूदक सोवर सब कुछ लगता है, आपका परिवार ही होता है। बहुत सारे लोग हमारे, बहुत लोग कहते हैं कि अगर जो है बेटा ना हो तो तरते नहीं है। ये इतना बड़ा मिथक है, इतना बड़ा मिथक है कि इससे बड़ा कोई मिथक हो ही नहीं सकता इस विधा को लेकर या इन सब चीजों को लेकर। मैं स्पष्ट कर दूं कि जिनके बेटा नहीं है वो अपनी बहन के बेटे के तर्पण कर देने से तर जाते हैं। मामा का अगर कोई भांजा अपने मामा के लिए तर्पण कर दे तो उनके मामा तर जाते हैं। श्राद्ध करने का अधिकार है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, प्रतिपदा के तिथि निमित्त की गई है, इसलिए कि जिनके बेटा नहीं है वो अपनी मतलब जो है मामा का या नाना का श्राद्ध कर सकते हैं। और अगर तिथि का ज्ञान है, आपको पता है किस तिथि को उन्होंने जो है ये संसार छोड़ा है या उनका कर्म हुआ है, आप उस तिथि को उनका श्राद्ध कर सकते हैं। तो ये मन से एक तो मिथक हटा दीजिए कि बेटा नहीं है तो कुछ नहीं होगा, हमारा जो है ये लोक परलोक हमारा नहीं बन पाएगा। बेटा नहीं है फिर भी परलोक बनेगा। तो ये निश्चित है कि आपके लिए श्राद्ध करने के लिए बहुत सारे लोग नियुक्त कर दिए गए हैं।
उसके पश्चात आप जो है तर्पण करने जब जाते हैं तो ये मैंने बता दिया किस दिशा की ओर आपको तर्पण करना है। घर में जब तर्पण करें तो देवताओं के लिए जब तर्पण करें तो हाथ में उसमें जल के साथ अक्षत होने चाहिए, चावल जी। और जब जो है ऋषियों के लिए करें तो उसमें जौ होने चाहिए, और जब पितरों के लिए करें तो उसी जल में तिल को मिश्रित कर लेना चाहिए, जिससे जो है आपके पितर आपसे तृप्त हो जाए। और फिर इसके पश्चात बात कर लेते हैं कि घर में तर्पण करना है तो स्टील के पात्रों का, जो लोहे के पात्र होते हैं, बर्तन होते हैं, उनका प्रयोग एकदम निषेध है। उनका प्रयोग करने से आप कितना भी जल दे दीजिए, कितनी भी विदा दे दीजिए, आपके पितर ग्रहण ही नहीं करेंगे। ये छोटी सी गलती होती है, लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन स्टील के पात्र का अगर आपने प्रयोग कर लिया तो आपके पितर आपका वो जल ले ही नहीं सकते हैं, वो उसे वहीं छोड़कर चले जाएंगे। अब इसके पश्चात मैं एक चीज और बता दूं, जब पितर जो है पृथ्वी पर आ जाते हैं तो वृश्चिक में जब सूर्य आते हैं तो पितर पृथ्वी को छोड़कर चले जाते हैं, वो समय होता है। और अगर तब तक उनका तर्पण ना किया जाए, उनके निमित्त श्राद्ध ना किया जाए, तो पितर जो है एक श्वास लेते हैं और आपको श्राप देते हुए इस पृथ्वी को छोड़ते हैं। कहा जाता है उसका कारण ये है कि भाई वो तो अतृप्त हैं, तो आपके आश्रय हैं। हमारे यहाँ जो कहा जाता है कि एक जन्म नहीं तो दूसरा जन्म, जब कोई व्यक्ति इस जन्म में भूखा रह जाएगा और अगला जन्म कहीं लेगा तो फिर वो व्यक्ति संसार में आकर के क्या करेगा, वो तो सिर्फ अपनी भूख मिटाने का प्रयास करेगा ना। आज हम देख रहे हैं कि चारों तरफ बहुत सारी समस्याएं खड़ी हुई हैं, तो वो इसी के कारण है। ये जो अश्रद्धा, श्राद्ध ना करना, ये इत्यादि ना करना, वो अगला जन्म व्यक्ति लेता है, अतृप्त आत्मा होती है वो, और उसी को तृप्त करने के लिए वो व्यक्ति नाना प्रकार के प्रयोग करता है। और फिर इसके पश्चात एक बहुत बड़ा लांछन लगता है हिंदू धर्म में, पूरे सनातन धर्म को लेकर लोग कहते हैं कि भाई श्राद्ध में लोग खाना खिलाने की प्रथा बहुत खराब है लोगों के यहाँ। लोग जो है श्राद्ध करते हैं और भीड़ इकट्ठा करके भोजन कराते हैं। तो मैं बता दूं, भोजन कराने के लिए भीड़ का इकट्ठा होना आवश्यक ही नहीं है जी। लेकिन ब्राह्मणों को भोजन कराना कितना जरूरी है? ब्राह्मणों को भोजन कराने के निमित्त मनुस्मृति लिखती है इस बात को जी। मनुस्मृति में 3 अध्याय में लिखा हुआ है, श्लोक संख्या है जैसा कि मेरे पास आप देख रहे हैं पुस्तक का है, तो 138 में लिखा हुआ है, श्राद्ध में ब्राह्मण किस प्रकार के होने चाहिए। वो ब्राह्मण आपके परिचित ना हो, आपके मित्र ना हो। अगर जैसे जो लोग भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं ना कि नहीं भाई ये हमने जो है 100 ब्राह्मण भोजन कराए, हमने 200 ब्राह्मण, तो वो जान पहचान के ही होते हैं, जान पहचान के ही होते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, ना श्राद्धे भोजने मित्रम धनई कार्ये संग्रह नारी ना मित्रम यम विद्यातम श्राद्धे भोजये द्विजम। मतलब श्राद्ध में मित्रों को ना जिवावे, इसकी मित्रता धन से ही निभानी चाहिए, श्राद्ध में भोजन नहीं कराना चाहिए। और जिनको जिवाने बैरी, मतलब आपका कोई शत्रु ना हो और ना मित्र हो, उस ब्राह्मण को भोजन कराएं, अन्यथा आपने भोजन करा दिया, आपका वो भोजन परलोक जाएगा ही नहीं। आपके बहुत अच्छे संबंध है किसी ब्राह्मण से, तो आप उसको उस दिन आप धन दे दीजिए, संपदा दे दीजिए, अपने सब कुछ दे दीजिए, लेकिन उसको भोजन मत कराइए, उसमें उस श्राद्ध में कतई भोजन मत कराइए, क्योंकि आप व्यवहार निभा रहे हैं, ना कि अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद में कहा गया है, जिनके श्राद्ध में, हवन में मित्र के बिना काम नहीं चलता है, उनका ना तो श्राद्ध सफल होता है और ना ही हवन सफल होता है। उसका कारण ये है कि आजकल एक बहुत बड़ी समस्या हो गई, लोग पूजन कम करते हैं और दिखावा ज्यादा करते हैं उस पूजन का। हाँ। तो जिनके साथ में ऐसी चीजें हैं, उनका जीवन में कुछ चलता नहीं है, उनको उससे कोई सफलता प्राप्त नहीं होती है। कहा गया है, जो मनुष्य अज्ञान से श्राद्ध के द्वारा, अर्थात श्राद्ध में मित्र को भोजन करा दे, उससे भोजन कराकर उससे मित्रता करता है, तो वह श्राद्ध में जिमाकर मित्रता करने वाला द्विजों में नीच कहा गया है, स्वर्ग लोक से गिर जाता है। वह स्वर्गलोक में अगर उसे स्थान मिल भी जाए तो व्यक्ति स्वर्गलोक से दोबारा वापस कर दिया जाता है। इतनी मतलब जो है अव्यवस्था बताई गई है। लेकिन हमारे यहाँ एक बहुत मतलब जो है कुप्रथा कह दीजिए या कुछ भी कह दीजिए, हमारे यहाँ ये नियुक्त कर दिया गया कि भाई आप कर रहे हैं तो आपको जो है गांव को बुलाना पड़ेगा। तो कई गांवों में खाप पंचायत बैठती है, देखा सुना गया होगा कि वो लोगों को भोजन नहीं कराया। और एक चीज और कह दूं कि लोग कहते हैं मनुस्मृति में ये लिखा हुआ, ब्राह्मणों के हित में सब कुछ लिखा हुआ है, ये तो मनुस्मृति एक बात और कहती है 3 अध्याय के ही श्लोक संख्या 149 में कि आप जब देवताओं का पूजन करें तो आप ब्राह्मण का परीक्षण करें या ना करें। मान लीजिए ब्राह्मण उसको कम आता है, ज्यादा आता है, कम वेद पढ़े हैं या ज्यादा वेद पढ़े हैं, चल जाएगा। लेकिन जब आप पितृकर्म कर रहे हैं तो उस ब्राह्मण का परीक्षण पूर्ण कर लें, वो ब्राह्मण विद्वान है या नहीं है।
और अगर आपने अज्ञानी ब्राह्मण से करवा लिया तो ये तय मानिए कि आपका किया धरा सब का सब यहीं रह जाएगा। तो इस चीजों से बचना चाहिए एकदम पितृपक्ष में। और रही बात करने की, तो सिर्फ मनुस्मृति के आधार पर मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप 2 से 3 ब्राह्मणों को भी भोजन करा देते हैं, बहुत अधिक संख्या की आवश्यकता नहीं है, 2 से 3 ब्राह्मणों को भोजन करा दीजिए, निश्चित ही आपकी सभी जो पितृ संबंधी जो आपकी क्रियाएं हैं वो पूर्ण हो जाएंगी। और वो ब्राह्मण कोई व्यापारी ना हो, कोई अस्त्र इत्यादि ना चलाता हो, कोई जंतुपालक ना हो, और कहीं से पूजन करके, देखिए ब्राह्मणों में भी इसमें प्रकार बताया गया, कहीं से पूजन करके धन ना लाता हो। सात्विक, स्वच्छ और ऐसा ब्राह्मण जिसके अंदर कोई विकार ना हो। जी, बहुत छोटी छोटी बात है लेकिन ये बात बहुत अहम है जिसकी जानकारी आपने दी आचार्य जी। बहुत बहुत शुक्रिया। राधे राधे। राधे राधे। तो सनातन धर्म में पितृपक्ष में पितरों के श्राद्ध और तर्पण का विशेष महत्व होता है। इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति पितरों का तर्पण या श्राद्ध नहीं करता उसे पितृ दोष का सामना करना पड़ता है। हमने आपको बताया कि कैसे पूजा पाठ करें और किन किन चीजों का ध्यान रखें, क्योंकि पितृपक्ष के दौरान कुछ नियमों का पालन करना काफी जरूरी होता है। आज के हमारे खास शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।